29 साल के बाद पाकिस्तान में आईसीसी का एक इवेंट हुआ और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की टीम पहले ही राउंड में शिकस्त खाकर इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई। ये लगातार तीसरा आईसीसी का इवेंट है जिसमें पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल तक भी ना पहुंच सकी। 2023 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की दौड़ से पहले ही बाहर, 2024 का वर्ल्ड कप यूएसए जैसी टीम जो पहली बार कोई आईसीसी इवेंट खेल रही थी उसमें शिकस्त खाकर पाकिस्तान की टीम बाहर हो जाती है और अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो कि खुद ही पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, पाकिस्तान की टीम बाहर हो जाती है। पाकिस्तान की टीम की इस परफॉर्मेंस और जो गुज़िश्ता परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम की चलती हुई आ रही है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ अज़ल्फ़ा सलीम मौजूद है, बड़े ज़बरदस्त अंदाज में क्रिकेट के ऊपर तजिए करती हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़ल्फ़ा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अज़ल्फ़ा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे वक्त दिया। सबसे पहले ये बताएं, इस चैंपियंस ट्रॉफी में जब हर कोई ये चीख रहा था कि भाई ओपनर शामिल कर लो, स्पिनर शामिल कर लो, तो कहा यह जा रहा था कि नहीं, हम अपनी स्ट्रेंथ पे जाएंगे और हमारी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है। फास्ट बॉलिंग को कितना एक्सपोज होता हुआ हमने देखा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए मुदस्सिर, जब हम टीम बनाते हैं, टीम की सिलेक्शन करते हैं, तो हम ये देखते हैं पहले कि टूर्नामेंट हो कहाँ रहा है। और अफसोस की बात ये कि टूर्नामेंट हमारे अपने कंट्री में हो रहा था और हम अपनी पिचेस को सही से रीड नहीं कर सके और दूसरी टीम्स ने बड़े अच्छे से रीड कर लिया। आप न्यूजीलैंड का स्क्वाड देख लेते, आप ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड देख लें, साउथ अफ्रीका का स्क्वाड देख लें, जो भी टीम्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जस्ट लुक एट इंडिया हाउ दे आर परफॉर्मिंग। आपको स्पिनर्स ही स्पिनर्स नजर आएंगे। बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, हम पता नहीं क्या शायद पिचेस को रीड नहीं कर सके। हालांकि हमने इस टूर्नामेंट से पहले ट्राई सीरीज खेली है और ट्राई सीरीज में हमने देखा कि स्पिनर्स कितना कामयाब हो रहे हैं, लेकिन जब भी हमें होश नहीं आया कि हम जो है वो स्पिनर्स की तरफ जाएं, हम एक आध स्पिनर और ऐड करें। सुफियान मुकीम एक ऐसा नाम थे जिनके बारे में बार बार चर्चा हो रही थी कि भाई इस प्लेयर को होना चाहिए था स्क्वाड में, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। फिर आपने ओपनर्स की बात कही, तो ओपनर्स का मैं अब क्या ही बोलूं कि आपने जिद पर बाबर आजम से ओपन करवाया जो उसका नंबर नहीं है, आपको उसने उस नंबर से एक तो आपने हटा दिया। एक तो वैसे ही वो परफॉर्म नहीं कर रहा प्लेयर, और फिर आप उसका नंबर भी चेंज कर देते हो। आपके पास कोई बैकअप ओपनर ही नहीं है। साइम अय्यूब अगर इंजर्ड हो गया तो आप बिल्कुल मतलब ऐसे बैठे हुए हैं कि आपके पास कोई प्लेयर ही नहीं है ओपन करने के लिए। और क्यों नहीं है, बहुत से प्लेयर्स हैं। आप वक्त पे अब्दुल्ला को बुला सकते थे, इमाम को बुला सकते थे, आपके पास प्लेयर्स थे, बट आपने सही टाइम पर सही मोमेंट पर सही डिसीजन नहीं लिए। फिर फखर भी इंजर्ड हो गए, फिर आपके पास कोई भी नहीं बचा। तो ये चीजें जब आप एक स्क्वाड बनाते हैं तो आपके पास बैकअप होता है, बट आपके पास तो शायद आपने फास्ट बॉलर्स की लाइन लगा के रख दी, रिजर्व में आपने जो है वो पेसर्स रख लिए, लेकिन कोई गेम प्लानिंग कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। इसी वजह से आज हम बाहर हैं। अजल्फा, आपने सुफियान मुकीम की बात की। आकिब जावेद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं कल, तो वो कहते हैं कि सुफियान मुकीम के पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो हम उनको क्यों लेते? देखें, एक्सपीरियंस का अचार डालेंगे हम। कितना एक्सपीरियंस है रिजवान का, कितना एक्सपीरियंस है बाबर आजम का, कितना एक्सपीरियंस था शादाब का, जो शादाब ने हमें 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप सब हरवाए। कितना एक्सपीरियंस था इन प्लेयर्स का, बेनता एक्सपीरियंस था। जब इनका एक्सपीरियंस हमारे कोई काम नहीं आ सका तो क्यों हम नहीं खिला सकते कोई इनएक्सपीरियंस प्लेयर। और सुफियान मुकीम ऐसा तो नहीं है कि कभी कोई क्रिकेट खेली ही नहीं हो, इन एंड आउट होते रहे हैं, आपने टीम के साथ उनको रखा है। और आप मुझे खुद बताइए कि जिन प्लेयर्स को हमने सारा साल ओडीआई क्रिकेट खिलाई, क्या वो प्लेयर्स स्क्वाड का हिस्सा थे? क्या वो प्लेयर्स इस टीम का पार्ट थे? वेयर इज इरफान न्याजी, वेयर इज आमिर जमाल? मतलब आपने इन प्लेयर्स को सारा साल साथ रखा और एंड पे आकर आपको फहीम अशरफ और फजल शाह जैसे प्लेयर्स की याद आ जाती है, तो फिर आप क्या ही बोलेंगे। और आकिब जावेद ने तो ये भी बोला था कि ये टीम हमारी बेस्ट टीम है, ये टीम टूर्नामेंट जीतने की सलाहियत रखती है। हम कहाँ खड़े हैं, हम तो टॉप 4 में भी नहीं जा सके। तो आकिब जावेद की बातों को हम कितना सीरियसली सकते हैं? वो तो आकिब जावेद तो अभी भी यही कह रहे हैं कि हमने इस सिचुएशन के हिसाब से हमारी जो ये टीम थी बेस्ट टीम थी, हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन था। तो जो बेस्ट कॉम्बिनेशन था, बड़ी जबरदस्त टीम थी, फास्ट बॉलर हमारे पास बड़े प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं बकौल आकिब जावेद के, तो इतनी अच्छी टीम थी, तो फिर हासिल क्या हुआ हमें? हम तो सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सके, ग्रुप स्टेज पे सबसे लास्ट में हम। बिल्कुल लास्ट में, और ये वर्स्ट हमारा टूर्नामेंट होगा कि हम आखिरी नंबर पर आ रहे हैं। और
जहाँ तक आपने बात की है आकिब जावेद की और पेसर्स का, आपने जो एक लिंक किया कि भाई पेसर्स हमारे पास वर्ल्ड क्लास पेसर्स हैं, आप मुझे खुद बताइएगा और मैं हर पाकिस्तानी फैन से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि इन वर्ल्ड क्लास पेसर्स की परफॉर्मेंस क्या रही है? पिछले कुछ सालों में इन्होंने ऐसे कौन से मैचेस जिताए हैं पाकिस्तान को जिसकी बेसिस पर हम इन्हें वर्ल्ड क्लास बॉलर्स बोलते हैं? क्या इन्होंने हमें इंग्लैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं हरवाया था? शाहीन इंजर्ड हो गए थे, जबरदस्ती आपने फोर्सफुली उनको खिलाया, पीएसएल आपसे छोड़ी नहीं जाती, आपने वहां पर बहुत ब्लंडर्स किए। क्या आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो आप सेमीफाइनल खेले थे, आपको याद होगा मैथ्यू वेड के वो छक्के, वो किन किन पेसर्स को पड़े थे? वो इन्हीं पेसर्स को पड़े थे ना। हमने जब भी सपोर्ट किया हमने कहा नहीं अभी सीख जाएंगे। सिर्फ आप इंडिया के खिलाफ वो टी20 वर्ल्ड कप की जीत को निकाल दें, उसके अलावा आपको इनकी कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आएगी। मेलबर्न में जो हारिस रऊफ के साथ हुआ था, जो पाकिस्तान की बॉलिंग के साथ हुआ था, वो हम सब ने देखा था कि विराट कोहली ने क्या किया था। नहीं है ये वर्ल्ड क्लास पेसर्स। वर्ल्ड क्लास पेसर्स होते थे किसी जमाने में, थे हमारे पास वसीम वकार, थे उमर गुल हमारे पास। अब तो हमारे पास मेरे ख्याल से कोई टैलेंट ही नहीं है। आमिर थे, जुनैद खान आपको याद होगा 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, थे हमारे पास जब पेसर्स। बट अब ये जो प्लेयर्स है ना, मेरे ख्याल से शायद ये वर्ड थोड़ा इनअप्रोप्रिएट होगा बट मैं यहाँ पे वर्ड यूज करूंगी, ग्रीडी है। यहाँ पर आप जितना देख लें कि जितना सिंसियर ये अपनी अपनी फ्रेंचाइज के साथ नजर आते हैं, मुझे तो उतना सिंसियर ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ नजर नहीं आता। और आकिब जावेद इनकी तारीफ क्यों नहीं करेंगे? ऑब्वियसली लाहौर कलंदर्स का भी एक एलिमेंट आ ही जाता है बीच में। अजरफा, तो अब आप मुझे ये बताएं कि अब क्या करना चाहिए? आया हमें अपनी टीम बदलनी चाहिए या फिर हमें अपने प्लेयर्स को इंटेंट दिखा बताना चाहिए कि भाई किस इंटेंट से खेला जाता है? टीम में तब्दीली की जरूरत है या प्लेयर्स के अंदर इंटेंट की जरूरत है? देखिए, मुझे तो दोनों ही चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट चाहिए पाकिस्तान टीम से। इंटेंट की जहाँ तक आपने बात की है, हम नहीं बता सकते इनको इंटेंट क्या है। अगर कुलदीप यादव बाउंड्री लाइन पे बैठ के फैंस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है कि आपके प्लेयर्स में मतलब ऐसा आपका प्लेयर है ही नहीं कि उसका दिल बड़ा हो कि वो छक्के चौके मारे, फैंस उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप थोड़ी बॉलिंग सही कर रहे हैं, ये ऐसा हुआ है और कुलदीप यादव ने रिप्लाई दिया है आपके प्लेयर्स का दिल ही बड़ा नहीं है, आपके प्लेयर्स में वो गट्स ही नहीं है। हार्दिक पांड्या का वो स्टेटमेंट याद होगा कि पाकिस्तानी बैटर्स की अप्रोच टिमिड थी। अब ये जब स्टेटमेंट सामने आते हैं ना आपके, तो आपको इंटेंट पता लग जाता है कि इनका इंटेंट क्या है। रिजवान ने चैंपियंस ट्रॉफी का ये जो पूरा एक था वक्त, इसमें कितनी डॉट बॉल्स खेली हैं, रिजवान कितना स्लो खेले हैं। बाबर आजम जो इनिंग खेल के गए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें कहाँ था इंटेंट? हम इनको अब बताएंगे कि इंटेंट क्या है कि 10-10, 12-12 साल पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, अब इनको बताने की जरूरत नहीं है। इट वुड बी मोर बेटर कि अब हम न्यू प्लेयर्स पर इन्वेस्ट करें। अगर इंडिया के पास हम देखते हैं तो टैलेंट भरा हुआ है, अभिषेक शर्मा जिसमें से एक बहुत बड़ा नाम है। कि आप देखो कि वो प्लेयर आता है तो किस तरह से परफॉर्म करता है, उसकी आप सिक्स हिटिंग एबिलिटीज देख लो, क्या हमारे पास ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं? हम जायसवाल को देखते हैं, हम गिल की क्लास को देखते हैं, फिर अगर हम ऑस्ट्रेलिया में देखें, इंग्लैंड हम में तो देखें तो आसिफा, हिटर्स हैं। आपको 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 मैं यहाँ पर हुआ कि इंटेंट की बात तो है, लेकिन क्या गेम अवेयरनेस हमारे प्लेयर्स के अंदर नजर आती है आपको? अगर गेम अवेयरनेस होती तो जो विराट कोहली ने ऑब्स्ट्रक्शन की थी फील्ड की, उसके खिलाफ अपील नहीं होती। अगर गेम अवेयरनेस होती तो हम बाकी एरियाज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते। नहीं है गेम अवेयरनेस यहाँ पर। गेम को प्रॉपर रीड करना, प्रॉपर चीजों को देखना, मतलब ये कल्चर है ही नहीं ना पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ये कल्चर है कि आप आओ टीम में खेलो, परफॉर्म करो, नहीं करो 50 करो 100 करो, टीम जीत रही है हार रही है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मुसलसल तीसरा फेलियर है पाकिस्तान का। मतलब हमने हर बार नीचे से टॉप करना होता है, पहले तो 5वें नंबर पर आए थे, अब तो और नीचे चले गए हम। तो जब आपकी ये चीजें चलती रहेंगी तो वो आपको बताएगा कि आप में कोई गेम अवेयरनेस नहीं है। आप ये चीज चेक कर लो कि हमारे कैप्टन, चाहे वो टेस्ट का हो, टी20 का हो, ओडीआई का हो, उनको यही नहीं समझ आ रहा होता कि अगर हमने 5 आउट कर दिए हैं तो हमें अटैकिंग फील्ड लगानी है। हमें ऐसी फील्ड लगानी है कि सामने वाली टीम घबराए खेलते हुए हमारे खिलाफ, वो फील्ड को पूरा खोल देते हैं। तो फिर गेम अवेयरनेस की हम क्या ही बात बोलेंगे। मतलब बहुत ब्लंडर्स हैं, बहुत मिस्टेक्स हैं। चाहे आप यंग प्लेयर्स की बात कर लो, चाहे आप सीनियर प्लेयर्स की बात कर लो, आपको बहुत काम करने की जरूरत है। एंड इट वुड बी मोर बेटर कि आप नई टीम खिलाओ। 16 मार्च को आपकी टी20 सीरीज है न्यूजीलैंड के खिलाफ, आप वहां पर बिल्कुल न्यू टीम खेलिए, न्यू
न्यू लुक, बिकॉज ये प्लेयर्स अब डिजर्व नहीं करते टीम में रहना। ये प्लेयर डिजर्व नहीं करते। हल यही है, आप क्या हल पेश करना चाहेंगी इस टीम को बेहतर करने के लिए? आईसीसी इवेंट में हमारी टीम की परफॉर्मेंस किस तरह बेहतर होगी, ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आप क्या हल देंगी, क्या सोल्यूशन देंगी कि जिससे हमारी क्रिकेट अच्छी हो? देखिए, T20 वर्ल्ड कप वैसे तो बहुत नजदीक है और अब आपको उसमें परफॉर्म करना है। अगर आप उसमें नहीं चले ना तो फिर तो मेरे ख्याल से आप ही समझ लीजिए कि डाउनफॉल की हद पार हो जाएगी और फिर ये डाउनफॉल नहीं कहलाएगा, ये डिजास्टर कहलाएगा। अब T20 वर्ल्ड कप की आपको तैयारी करनी है और उसकी तैयारी के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ओपन वर्ड्स में कह रही हूँ, बाबर रिजवान साथ नहीं खेल सकते। आपको यहाँ पर एक डिसीजन लेना होगा, या तो आप रिजवान को आउट करेंगे या आप बाबर को आउट करेंगे। अगर आपको एक एक्सपीरियंस बैटर चाहिए जो आपको रन्स करे तो आप इन दो में से कोई एक चूज करें, क्योंकि अगर ये दोनों साथ खेलेंगे तो टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम होगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, बिकॉज हमने देख लिया ये दोनों कैसे क्रिकेट खेलते हैं साथ मिलके। फिर मैं तो अगर T20 क्रिकेट की आपसे बात करूँ ना, मुझे न्यू प्लेयर्स चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगी कि आप जो है वो फिर से खुशदिल फिर से फहीम अशरफ को देख रहे होंगे, नहीं। मैं अपना टाइम अपनी मनी इन्वेस्ट करना चाहूंगी इरफान खान नियाजी जैसे प्लेयर्स पर। अभी PSL हम देखेंगे, आप उसमें देखिएगा बड़े अच्छे प्लेयर्स पिक हुए हैं, बहुत कमाल के हिटर्स पिक हुए हैं। जब हम उन्हें देखेंगे तो हमें और अंदाजा होगा। तो PSL मेरे ख्याल से आपका मेन मोटिव होना चाहिए, वहां से आप प्लेयर्स निकालो, कैंप लगाओ, चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश करो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैप्टन ठीक है, रिजवान को आपने बनाया था, कोई यंग कप्तान बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट लुक एट इंडिया, किस तरह से रोहित शर्मा, कभी जसप्रीत बुमराह, कभी हार्दिक पांड्या, कभी सूर्य कुमार यादव, कभी गिल, कभी हमने देखा है उनका एक कप्तान। किसी एक आध सीरीज के लिए आप डिफरेंट कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो, बिकॉज आपने एक कप्तान के साथ स्टिक करके देख लिया है, बाबर आजम के साथ, रिजवान के साथ, कोई फायदा आपको हुआ नहीं है। तो आप सबको प्रॉपर चांस दो और सीनियर जूनियर्स को आप ये बिठाकर समझा दो कि टीम से बड़ा कोई नहीं है, मुल्क से बड़ा कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये 3-4 प्लेयर्स है ना, ये शाहीन, बाबर, रिजवान, मतलब इन तीनों ने इतना ज्यादा हर्ट किया है पाकिस्तानी फैंस को। मेरी नजर में तो आप ये डिजर्व नहीं करते, लेकिन अगर आप मौका देना चाहते हो तो जस्ट से देम कि भाई आप जाओ डोमेस्टिक में जाके खेलो, अगर आप परफॉर्म करते हो तो आप टीम में आ जाओगे, अगर नहीं करते तो हम किसी और को आपकी जगह दे देंगे, आप परमानेंट नहीं हो। मतलब ये अब क्लियर मैसेज जाना चाहिए चेयरमैन की जानिब से। बाकी आपका कोचिंग स्टाफ मुझे समझ नहीं आता, मैं साफ सी बात बोलूंगी। जो हमारे बैटिंग कोच हैं, पता है आपको कौन है वो? क्या आप जानते हैं? क्या मैं जानती हूँ? क्या आम पाकिस्तानी फैन जानता है कि वो मैं कोच मैं कौन है? मतलब हमें तो पता ही नहीं होता ना। तो गैरी अजल्फा क्रिस्टन जैसा बैटिंग कोच अगर आपने, अजल्फा जी, हमारे पास हमारे पास 3 कोच हैं और तीनों के तीनों फास्ट बॉलर हैं। आकिब जावेद फास्ट बॉलर, अजहर महमूद फास्ट बॉलर, और बैटिंग कोच की आपने बात की, वो बैटिंग कोच हमारे हैं लेकिन वो ऑलराउंडर है शाहिद असलम, वो खुद हम्म, फास्ट बॉलर है। हम्म, तो फास्ट बॉलर्स के हम्म। होते हुए, कोच के होते हुए हमारी फास्ट बॉलर की कारकर्दगी सबके सामने, तो आगे हम किससे क्या बोले? बिल्कुल। और देखें, जब आप अच्छे कोचेस की कदर नहीं करते तो फिर यही होता है। गैरी क्रिस्टन के साथ जो आपने किया, जो एनवायरनमेंट आपने क्रिएट किया सिर्फ अपने लोगों को अकोमोडेट करने के लिए, अपने लोगों को वापस लाने के लिए, उस चीज ने एक तो इतना गलत मैसेज दिया कि मुझे नहीं लगता अब कोई फॉरेन कोच तैयार होगा पाकिस्तान की कोचिंग के लिए। अब आप यूनुस खान को देख लें, यूनुस खान अफगानिस्तान के साथ कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब आपने देखा होगा जब रान ने जो 177 रन की नॉक खेली है, लास्ट में उन्होंने वो इनिंग डेडिकेट की यूनुस खान को। हमारे पास भी अच्छे प्लेयर्स हैं, बट क्या हम उन प्लेयर्स को अपनी चलाने देते? क्या हम उन कोचेस को अपना काम करने देते? नहीं करने देते। यहाँ पर हर चीज में जो है वो बीच में किसी ना किसी का पावर आता है और इसी वजह से चीजें खराब होती हैं। बोर्ड चलाना है तो इंडिपेंडेंट होकर चलाएं, फिर किसी की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जल्फा आपका। और मैं वीडियो का इख्तिताम करूंगा और आपका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे अपना वक्त दिया। और वीडियो का इख्तिताम करूंगा इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान टीम में अब कुछ तब्दीलियां हमें देखने को मिले, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिले आइंदा आने वाले आईसीसी इवेंट में, और हम एक दफ़ा दोबारा से उसी तरह परफॉर्म करें जिस तरह हम पास्ट में करते हुए आए हैं।